हाँ एवरीवन, हम ये गौरव भैया। यार हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा था कि एरे के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और उससे पिछले लेक्चर में समझा था टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। या डीएसए को कंप्लीटली मास्टर करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कुछ फंडामेंटल, कुछ कॉमन एल्गोरिथम जो हम सीख रहे होंगे पहले, उसके बाद में धीरे धीरे लीड कोड और उनकी तरफ बढ़ेंगे कि ग्लोबल प्रोफाइल कोडिंग की कैसे बनाई जाए और कैसे बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। बट उसको करने से पहले कुछ फंडामेंटल्स आने चाहिए। आज हम वो डिस्कस करेंगे, उस पर बेस्ड को डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, है ना। पहला अपना सर्चिंग एल्गोरिथम की सर्चिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। सर्चिंग के लिए दो एल्गोरिथम्स हैं हमारे पास में और वो मैं एक्सप्लोर करूंगा। तो मान लेता हूं कि मेरे पास बेसिकली ये एक मुन्ना भैया है, ठीक है। अब मुन्ना भैया को क्या करना है, ठीक है, मुन्ना भैया को ढूंढना है कि इधर त्रिपाठी जी कहाँ छुपे हुए हैं। पूरी स्क्रिप्ट बदल गई, समझ रहे हो। तो यार यहाँ पे कोई तो त्रिपाठी है, ठीक है, कोई तो त्रिपाठी है। तो यार त्रिपाठी हो सकता है बीच में हो सकता है किनारे पे, कहीं भी हो सकता नहीं हो सकता है। तो मुन्ना भैया कैसे चेक करेंगे। सिंपल जाएंगे, इधर त्रिपाठी नहीं मिला, फिर इधर नहीं मिले, है ना, लास्ट में जाके बैठे पॉसिबिलिटी है ना। वर्स्ट केस सिनेरियो, ये आपने क्या काम किया, जो भी एलिमेंट थे या फिर किसी भी चीज में सर्चिंग परफॉर्म कर रहे हो जहां ऑर्डर आपको नहीं पता, बात समझ आ रही, डेटा किस ऑर्डर में आपको कोई आइडिया नहीं है, उस केस में आप लीनियर वे में सर्च करते हो। मतलब एक एंड से शुरू करके दूसरे एंड तक जाते हो, है ना। जैसे ही आपको वैल्यू मिल जाए आप रुक जाते हो, बोल तो वैल्यू मिल गई, या फिर लास्ट पर पहुंचने के बाद अगर वैल्यू नहीं मिलती बोल दो तो नॉट फाउंड, या फिर -1 रिटर्न करते हो कि भाई वैल्यू नहीं मिली, ठीक है। तो दो तरीके हैं हमारे पास, है ना। चलो तो पहले समझते हैं लीनियर सर्च, जिसमें क्या करोगे एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक। वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी व्हाट, कि भैया अगर n लोग होते तो भैया n टाइम मुझे काउंट करना पड़ता, n टाइम ढूंढना पड़ता। बोलो हाँ सही बात है, n टाइम ढूंढना पड़ता। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती वो होती मेरी बिग ऑफ n, करेक्ट। अगर मैं बात करूं एवरेज केस की तो बीच में मिल गया, है ना, पॉसिबिलिटी है n/2 में निपट जाए। लेकिन अगर मैं बेस्ट केस की बात करूं तो हो सकता है पहला एलिमेंट में ढूंढ रहा था और वही मेरा कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मिल जाए। तो 3 पॉसिबल सिनेरियो हैं। लेकिन जो कंसीडर करते हो वर्स्ट केस ही करते हो, तो वर्स्ट केस में बिग ऑफ n ही होगी किसकी, लीनियर सर्च के। चलो हम लोग लॉजिक तो समझ गए, बट कोड से समझते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, है ना। उसके बाद में लीड कोड के 1-2 क्वेश्चंस निकाले हुए हैं जो आज आप कर रहे होगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो मिस नहीं करना एकदम लास्ट तक। यार आपका जो फोल्डर था वो कौन सा था। एक तो ये चैलेंज है भाई, अपना फोल्डर जहां तक मुझे याद है डीएसए सीरीज नाम से था, करेक्ट। ये डीएसए सीरीज। आज हम करेंगे डे 3। यार मुझे ना बहुत कमेंट्स आप लोग कर नहीं रहे हो। अगर आप लोग कमेंट करोगे नहीं तो हो सकता है ये सीरीज लास्ट तक भी ना पहुंचे। आप कमेंट करोगे, बताओगे चीजें कैसी हैं, तो ये सीरीज लास्ट तक पहुंचेगी। और सीरीज के लास्ट में जो एडवांस डीएसए किसी ने नहीं पढ़ा के रखा यूट्यूब पे, वो आप सीख रहे होगे इजीएस्ट पॉसिबल वे में, है ना। बट उसके लिए आपका एफर्ट तो मैटर करता है भाई। एफर्ट नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो। बहुत सही। तो हम लोग सर यहाँ पे डालेंगे डे 3। तो मैंने डे 3 का फोल्डर बना लिया। कोड आई होप आप लोग ले रहे होगे डिस्क्रिप्शन में क्लास कोड की एक लिंक पड़ती है जो गिटहब से अटैच्ड है। तो गिटहब की लिंक पर क्लिक करोगे, क्लास कोड आपको मिल जाएगा, है ना। बट डे 3 ढूंढना भी है आपको। तो मैं डे 3 पे गया, मुझे यहाँ पे क्या बनानी है, एक फाइल बनानी है। इसका नाम मैं रखता हूँ लीनियर, ठीक है, लीनियर सर्च example.java। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना कोड लिखेंगे। यार पहला तो अपना एकदम रिचुअल है, समझ रहे हो, कि भाई मैन मेथड बना लो। रीजन सबको पता है, जिसने जावा की सीरीज देखी है ना। नहीं देखी तो भैया देखो, किसका इंतजार कर रहा हूँ, मुन्ना भैया का। आ जाओ। तो अब मुझे यहाँ पे बनाना है एक अगेन स्टैटिक मैथड, स्टैटिक, और यहाँ से रिटर्न करना होगा मुझे एक इंटीजर। मिल गया तो उस एलिमेंट का इंडेक्स, नहीं मिला तो -1। और मैं इसका नाम रख देता हूँ सर्च, जो कि रिसीव करेगा 2 चीजों को। कौन कौन सा, पहला तो एक एरे रिसीव करेगा ये, ठीक है। मान लेता हूँ नम्स नाम से एक एरे ये लेगा। दूसरा लेगा एक वैल्यू जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। तो 2 चीजें मुझे चाहिए होंगी, करेक्ट। अब हमारा काम क्या भाई, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सीधे लोग हैं हम लोग। हमें क्या करना है भाई, हमें एक फॉर लूप लगानी है और पूरा एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक आइटरेट करना है। तो int i = 0, i need to be less than nums.length भाई, क्योंकि पूरे एरे पे चलना है तो nums.length लगाना पड़ेगा, करेक्ट। तो 0 से लेके लास्ट इंडेक्स तक का आपने लॉजिक लिख लिया और फिर आप करोगे i++। यहाँ करने के बाद आप इतने आगे आपको क्या करना है, अपना लॉजिक लिखना है कि भाई अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो नम्स i है, अब i बेसिकली इंडेक्स है जो आपको एरे के अंदर से वैल्यू ला के देगा, करेक्ट।
अब अगर ये इक्वल हो जाती है किसके, वैल्यू के, तो भैया हम लोग बोल देंगे वही इंडेक्स मेरा जहाँ पे वैल्यू थी वो इंडेक्स है। सही बात है कि नहीं, है ना। ऐसा ही कुछ है कि भाई अगर मिल गया तो उस इंडेक्स रिटर्न कर दो, नहीं मिला तो लास्ट में बोल देंगे -1। बात समझ आई। अच्छा, जिसको जिसको ड्राई रन चाहिए ना, सब लोग मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि आज तो आसान है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स भी होंगे, तो बताना ड्राई रन चाहिए तो ड्राई रन करूंगा हर एक पॉसिबल कोड के लिए, ठीक है। सही बात है, सिंपल सी बात है कि मान लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक एरे लिया होगा, तो लेट एक एरे ले लेते हैं। लेट क्या भाई, जावास्क्रिप्ट थोड़ी लिख रहे हो, इंट एक एरे ले लेते हैं, तो एरे ले लिया और इस एरे में लिखेंगे भाई कुछ वैल्यू, ठीक है। माना कुछ मैंने ऐसे वैल्यू ले लेंगे और जो वैल्यू मेरे पास में 4, 2, 3, 5, 6, 1 मुझे ढूंढना है कि भाई 1 है कि नहीं है, तो मैं ले लूंगा वैल्यू, वैल्यू का नाम है 1। मुझे पता करना है कि 1 इस पर्टिकुलर एरे में है कि नहीं है। मैं क्या करूंगा भाई बताओ, साउट मतलब अपने प्रिंट कराना है किसको, अपने सर्च वाले फंक्शन को जिसके अंदर एरे और वैल्यू मैंने पास कर दी। चलो भाई CD डे 3 के अंदर मैं आ गया और यहाँ पे आने के बाद मुझे अपना कोड चलाना है। मैं लिखूंगा जावा सी मतलब जावा कंपाइलर, अब फाइल का नाम है लीनियर, है ना, सर्च एग्जाम्पल। बहुत बढ़िया, कंपाइल हो गई और मेरी बाइट कोड फाइल नहीं, क्लास फाइल बन गई। अब मुझे चलाना है, इसको एग्जीक्यूट करना है, तो मैं लिखूंगा जावा फाइल नाम है लीनियर एग्जाम्पल। बढ़िया, 5 बोल रहा है, सही बोल रहा है क्या, तो देखो भाई इंडेक्स इसका 5 ही है कि नहीं है। तो अच्छा कुछ और सर्च करें क्या, मुझे सर्च करना है कि भाई इसमें 9 है कि नहीं है, तो आइडली -1 आना चाहिए, ठीक है। पहले आप कंपाइल करोगे तभी रन करोगे तो -1 आ रहा है, क्योंकि 9 इसमें नहीं है। पहले हम यहाँ पे देखो ना कैसे काम कर रहा होगा, जब i 0 होगा तो nums 0 पे चेक किया जाएगा, क्या मिलेगा, nums 0 मिलेगा 4, तो 4 तो 9 के इक्वल नहीं था, अगेन i प्लस होगा यहाँ से, और फिर आपको मिलेगी i की नई वैल्यू। अब i की नई वैल्यू हो जानी है 1 इंडेक्स पे आओगे, चेक करोगे, फिर से वैल्यू मैच नहीं की तो फिर से होगा i++। नेक्स्ट इंडेक्स यानी कि सेकंड इंडेक्स वैल्यू है 3 इज ऑल्सो नॉट इक्वल, तो ये फिर नहीं चलेगा, है ना। इस तरीके से पूरा का पूरा मेरा जो एरे है वो आइटरेट हो जाएगा। और इतना तो सबको याद होगा, एक बार कोई फंक्शन रिटर्न कर देता है दोबारा नहीं चलता, समझ रहे हो। तो बहुत बढ़िया, तो मैं यहाँ पे आ गया, माने मुझे 4 सर्च करना तो इंडेक्स बेसिकली मेरे पास आना चाहिए 0, समझे, समझ आ गया ना सभी को कि लीनियर सर्च क्या है। बहुत बढ़िया, अब मैंने सुन लिया, तुम लोग बोल रहे हो साइड में बैठ के बढ़िया, कुछ लोग तो ठंड में रजाई में छुप के बोल रहे हैं, है ना, बट कमेंट में भी बोल ही देना भाई। चलो नेक्स्ट चीज, है ना, हम लोग लीनियर सर्च तो समझ गए। सेकंड जो सर्चिंग एल्गोरिथम है जिसको हम बोलते हैं बाइनरी सर्च, क्या बोलते हैं भाई, बाइनरी सर्च। अब इसका क्या काम होता है यार, बाइनरी सर्च एक ऑप्टिमाइज सर्चिंग एल्गोरिथम है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सॉर्टेड डेटा पे काम करती है। किस पे, सॉर्टेड डेटा। अगर डेटा सॉर्टेड नहीं है तो बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम लगा ही नहीं सकते आप, ठीक है। सॉर्टेड डेटा और सॉर्ट करके इसको लगाना बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत फालतू डिसीजन है वो, क्योंकि आपका सॉर्टिंग में ही इतना ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगा, तो आपको उसको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर तो, समझ लो। सॉर्टेड डेटा ये किस पे काम करेगा, सॉर्टेड डेटा पे काम करेगा। अब ये काम करता कैसे है, बेसिकली ये काम करता है 2 पॉइंटर्स की हेल्प से। तो मान लेता हूँ मेरे पास में एक सॉर्टेड अरे है 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे क्या करना है, मुझे पता करना है भाई इसके अंदर 6 है कि नहीं है। आइडियली अगर मैंने लीनियर सर्च लगाया हो तो मुझे एक सीक्वेंस में ऐसे जाना पड़ता। बाइनरी सर्च क्या बोलता है, पूरे एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर, कि डेटा सॉर्टेड है, आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया तो मेरे पास में क्या होगा, मुझे मिड निकालना पड़ेगा 2 पार्ट के लिए। इसको मानते हो स्टार्ट, इसको मानते हो एंड। स्टार्ट है 0, एंड का इंडेक्स क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7, एंड 7 करेक्ट। मिड निकालो भाई, दोनों का सम करो, 0 + 7 / 2 क्या आएगा 3.5। अब 3.5 है बेसिकली, इसको अगर आप इंटीजर में कन्वर्ट करोगे वो 3, तो मतलब थर्ड इंडेक्स इज माय मिड, सो दिस इज योर मिड, ठीक है। अब आपको देखना क्या, मैं ढूंढ रहा था 6। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा जो मिड है वो स्मॉलर देन द टारगेट है जिस वैल्यू को ढूंढ रहा हूँ, तो क्या मुझे लेफ्ट साइड में ढूंढना चाहिए, क्या मुझे इधर ढूंढना चाहिए? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं ढूंढना चाहिए भाई। अगर मेरा मिड ही छोटा है तो इधर वाली वैल्यू तो ऑटोमेटिकली छोटी है, क्योंकि डेटा सॉर्टेड है हमारा। बात समझ आ रही है? तो मुझे फिर कहाँ ढूंढना चाहिए, राइट में। कैसे ढूंढोगे, इस स्टार्ट को क्या कर दोगे मिड प्लस में, मतलब आपका स्टार्ट यहाँ पे आ जाना चाहिए। स्टार्ट यहाँ आ गया, करेक्ट। अब आप अगेन मिड निकालो स्टार्ट और एंड के बीच में, अब कितना निकलेगा भैया आगे? इसका इंडेक्स कितना है बताओ, इसका इंडेक्स कितना था? इसका इंडेक्स होगा 4, तो ये 4 + 7 / 2 करो, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा जल्दी बताओ। तो ये आएगा मेरे पास में 11 / 2 और दिस बिकम्स 5.5, जो कहीं ना कहीं 5th इंडेक्स को नोट करता है। मिड निकालो भैया, मिड निकालो 5th इंडेक्स का, मतलब ये हो गया आपका नया मिड, करेक्ट। अब बताओ मुझे क्या मिड के बराबर है भैया? बिल्कुल है।
अगर है तो आप रिटर्न कर दो। अगर ये मिड मेरा छोटा रह जाता, मतलब जो मेरा टारगेट है वो छोटा रह जाता मिड से, तो हमें कहाँ ढूंढना पड़ता, लेफ्ट पार्ट में। उस केस में अपना एंड को आप बढ़ा देते हो। बस समझ माना कि थोड़ी देर के मैं मान लेता हूँ कि मैं ढूंढ रहा था 5 को, ठीक है, तब क्या होगा भैया, तो मेरा मिड ग्रेटर निकल गया। अगर मेरा मिड ग्रेटर है तो क्या, मुझे एक बात बताओ आप, क्या आपको राइट साइड में ढूंढने कोई फायदा है? आंसर इज नो। फिर क्या करना पड़ेगा भैया, फिर अपने एंड को क्या कर दोगे भैया, मिड तक लेके आओगे। कहाँ से? मिड -1 तक। और मिड -1 कहाँ जाएगा भैया, यहाँ जाएगा स्टार्ट वाले पे, करेक्ट। तो यहाँ पर ये मेरा आपका मिड -1 आ गया, मतलब ये मेरा एंड हो गया। तो एंड और स्टार्ट दोनों सेम हो गया, मिड निकालोगे तो सेम ही आएगा और वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ आ रही है? तो यहाँ हो क्या रहा है, हर बार आपका इनपुट साइज हाफ से डिवाइड हो रहा है। याद रखना लाइफ में, क्या याद रखोगे, जब भी इनपुट साइज डिवाइड हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा लॉगरिदमिक होती है। कैसे होती है? लॉगरिदमिक। या मेरा पूरा इनपुट साइज पहले हाफ में डिवाइड हो रहा है, फिर हाफ में डिवाइड हो रहा है, फिर हाफ में डिवाइड हो रहा है, तो मतलब मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो log n है। इतना याद रखना हमेशा। इसका डेरिवेशन सर्च कर लेना, है ना। बट टाइम बचाना और समझना, जब भी इनपुट साइज डिवाइड हो, जब भी इनपुट साइज डिवाइड हो तो ऑलवेज लॉगरिदमिक, ऑलवेज लॉगरिदमिक, ठीक है। जिससे डिवाइड हो वो बेस में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो log बेस 2n है। समझ गए सभी लोग? सभी को याद रहेगा कि बाइनरी सर्च सॉर्टिंग पे लगती है। हम लोग मिड निकाल कर मिड के बिहाफ पे इसको सॉर्ट कर, मतलब सर्च कर रहे होते हैं वैल्यू को। बात समझ आ गई क्या? बहुत सही। चलो फिर लिखते हैं कोड इसका, है ना, लिखते हैं कोड इसका। मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा बाइनरी। बाइनरी मजा आ रहा है क्या सभी को? आ रहा है तो बताओ मुझे कमेंट में, है ना। सर्च एग्जाम्पल, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि यार ये ना एग्जिस्टिंग क्लास की बाइनरी सर्च करके मैं नहीं चाहता कि वो यूज हो। मैं चाहता हूँ मेरी नई क्लास बने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, अपना डेली रिचुअल, करेक्ट। स्टार्ट चाहिए, फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे सर्च, और इस फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवाएंगे इंटीजर टाइप की। और ये रिसीव करेगा 2 चीजें, एक नम्स नाम का एक एरे और साथ में एक टारगेट, ठीक है, साथ में एक टारगेट जिस वैल्यू को मुझे ढूंढना है। बढ़िया। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, आप क्या करोगे, यहाँ कर निकाल लो भैया, स्टार्ट और एंड निकालो। तो लेट नहीं, इंट क्या है यार, स्टार्ट। अब स्टार्ट क्या होगा, 0। एंडिंग इंडेक्स क्या होगा भैया, लेंथ -1 इज द लास्ट इंडेक्स, करेक्ट। तो ले लो वही फिर। तो कैसे लोगे भैया, एंड इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ -1, करेक्ट। आपने निकाल लिया स्टार्ट और एंड को। अब क्या करना है, व्हाइल लूप लिखो भाई। जब तक स्टार्ट स्मॉलर देन और इक्वल्स टू एंड है, तब तक क्या करोगे, तब तक कैलकुलेट करोगे मिड। अब मैं मिड वाला एक लॉजिक आपको बताऊंगा, अभी मैंने नहीं बताया, मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसको, इस लॉजिक में क्या दिक्कत होगी। हालांकि अभी हमारे में तो कोड चल जाएगा, पर जिस दिन फ्यूचर में बहुत बड़े इनपुट होंगे ना, उस दिन तकलीफ होगी। तो मैं 2 से डिवाइड किया, मिड मेरे को मिल गया, मैं यहाँ पे लॉजिक लिखूंगा, इफ नम्स का जो मिड है, ठीक है, नम्स का जो मिड है, अगर ये इक्वल्स टू टारगेट है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, तब तो भैया सीधे से मिड रिटर्न करा दो। बात सही है कि नहीं है, मतलब वैल्यू मिल गई। अगर ऐसा नहीं है तो पॉसिबिलिटी है कि भैया मेरा जो नम्स का जो मिड है वो कैसा है, ग्रेटर है। बात समझ आ रही है? या फिर स्मॉलर, स्मॉलर देन, किससे स्मॉलर है, टारगेट से। अब भैया अगर मिड ही, बीच की ही वैल्यू छोटी है तो लेफ्ट में ढूंढने कोई मतलब नहीं है ना। तो उस केस में क्या करोगे, स्टार्ट को बढ़ा के मिड +1 कर दोगे, मिड से एक आगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब क्या था कि भैया मिड की वैल्यू कैसी थी, ग्रेटर थी। और अगर मिड ही बड़ा हो गया तो राइट में ढूंढ के क्या करोगे, फिर तो आपको लेफ्ट में ढूंढना पड़ेगा। तो उस केस में आपको एंड मूव कराना पड़ेगा। कैसे मूव कराओगे बताओ, कैसे मूव कराओगे एंड को, मिड -1, जहां मिड है उससे एक पीछे आ जाओ। समझ गए? फाइनली ये चलती रहेगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको मिड मिल जाएगा, नहीं मिलता तो पूरा एरे आइटेड हो जाएगा और लास्ट में बोल देगा -1। बात समझ गए क्या? अब आ जाओ यहाँ पे, मुझे क्या करना होगा, मैं बनाऊंगा इसका ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्यों बनाना भाई, स्टैटिक फंक्शन है, कुछ नहीं चाहिए भाई, सिंपल सा है ना। तो मुझे चाहिए क्या, एरे, इंटीजर एरे, और इसमें मैं डालूंगा कुछ सॉर्टेड फॉर्मेट में वैल्यू 1 2 3 4 5 6, लेट्स से 7, ठीक है, लेट्स से 8। तो मैंने ये एक एरे बना लिया। और मुझे चाहिए अपना एक टारगेट भी, मैं डालूंगा टारगेट, और टारगेट की वैल्यू में रखूंगा, लेट्स से स्टेप में रखिए 6, हाँ 2-3 स्टेप में मिल गया था, याद है ना। अब उसके बाद मुझे कॉल करना होगा साउट, अपने सर्च फंक्शन को कॉल कर दूंगा जिसमें दोनों वैल्यू मैंने पास ना दी। सभी लोग समझ गए कि भैया मिड निकालो, अगर मिड बराबर निकला तो उसको रिटर्न कर दो, मिड छोटा निकला तो अपने स्टार्ट को मूव कर दो, मिड बड़ा निकला तो अपने एंड को मूव कर दो। समझ गए? सिंपल लॉजिक है, आसान है। ध्यान से ट्राई रन करना, तभी समझ आएगा और तभी मजा आएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ इतना तो भी सबको आइडिया है ना। सब लोग नोट्स बना रहे हैं, प्रॉपर समझ रहे हैं बैठ के, है ना। ये मेरी होप है कि जावा से मैंने किया, बाइनरी सर्च को मैं एग्जीक्यूट करूंगा और देखोगे तो 5 आ रहा है, विच इज समवॉट करेक्ट। द इंडेक्स ऑफ 6 इज 5, करेक्ट।
चलो कुछ ऐसा देखते हैं जो नहीं है मेरे पास में। 16 अगर मैं ढूंढता हूँ तो -1 आना चाहिए। -1 आया क्योंकि 16 नहीं है। बात समझ गए सभी लोग। अच्छा, मिड वाला ये जो लॉजिक में लिखा है क्या सही लॉजिक है? अगर आप देख पा रहे हो तो अभी जो स्टार्ट है पॉसिबिलिटी है कि लास्ट एलिमेंट पॉइंट आउट करेगा, जहां मेरे स्टार्ट एंड बिल्कुल सेम हो जाए लास्ट वाले एलिमेंट। या सुनो, मान लो थोड़ी देर के लिए कि मेरे पास एरे इतना बड़ा है जिसका जो साइज है वो इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है, तब क्या चैलेंज होगा बताओ मुझे? तब क्या चैलेंज होगा? कुछ ऐसा होता है कि आपका जो स्टार्ट और एंड है ये क्या हो जाता है, इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। अब क्या होगा अगर आप इन्हें प्लस करोगे, क्या करोगे? प्लस करोगे, तो स्टार्ट प्लस एंड अगर करोगे ना तो ये होगा ओवरफ्लो। ये क्या होगा? ओवरफ्लो। तो अब डिवाइड करने से पहले ओवरफ्लो कर चुके होगे। बात समझ आ रही है? ये सिंपल सी वही बात है कि अगर एक बाल्टी की कैपेसिटी 3 लीटर स्टोर करने की थी, बात समझ आ रही है, आपके पास में 2 बाल्टी हैं, एक में 3 लीटर एक में 2 लीटर, आप चाहते हो वाटर हाफ हाफ हो तो आपने 2 वाले का पानी इसमें डाल दिया, पानी फैल जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बात समझ आई? होगा कि नहीं होगा, है ना? अब आइडियल वे क्या होगा भैया, कुछ तो ऐसा करें। हाफ हाफ करना तो भाई क्या करोगे भाई, सिंपल से सोचो। हाफ हाफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे ना मेरे सिंपल सा लॉजिक है, सेम लॉजिक समझना। अगर इस वाले लॉजिक से करोगे तो 5 लीटर आप दोनों में स्टोर नहीं कर सकते, बोलो हाँ। 5 लीटर दोनों नहीं कर, बट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है? आप ऐसा करो, क्या करोगे? स्टार्ट प्लस व्हाट, एंड माइनस स्टार्ट बाई 2। अब देखो ये कभी ओवरफ्लो नहीं करेगा। पूछो क्यों? देखो स्टार्ट वैल्यू क्या थी, देखो सम कभी 5 से ज्यादा नहीं जाएगा, मतलब जितना, मतलब जो कि 3 लीटर मैक्सिमम कैपेसिटी को। तो 2 प्लस एंड कितना है 3 - 2/2। अगर आप देखोगे तो ये आ चुका है 2 प्लस 1/2 मतलब 0.5, करेक्ट। तो अगर देखोगे तो ये जो है दोनों की कैपेसिटी उसमें मतलब माना कि अपर कैपेसिटी 3 थी, 3 से ऊपर नहीं जाएगा। बात समझ आई? तो आपने क्या काम किया कि भैया स्टार्ट की वैल्यू एस्टिल ले ली, उसके बाद में जो एंड था उसमें तो स्टार्ट की बराबर वैल्यू निकाल ली, है ना? मतलब इस वाले कंटेनर से आपने इसमें कर लिया, इसकी वैल्यू कहीं और डाल दी, इसमें उसकी वैल्यू डाल दी। अब इसमें बचेगा 1 लीटर, उसका हाफ कर लो। बात समझ आ रही है? तो ओवरफ्लो नहीं होगा, ओवरफ्लो नहीं होगा। बात समझ आई? इस फॉर्मूले से क्या होगा कि जब इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू होगी जो कि 2^31 है, अगर इस पावर तक आप पहुंच जाते हो, इस वैल्यू तक आप पहुंच जाते हो, उस केस में अगर दोनों वैल्यू स्टार्ट और एंड ऐसी हैं तो कभी भी ओवरफ्लो नहीं होगा। बात समझ आ रही है? तो हमारा प्रीवियस वाला कोड चल जरूर जा रहा है क्योंकि इनपुट साइज छोटे हैं, बट गलती से अगर मेरे पास में स्टार्टिंग और एंडिंग एकदम लास्ट तक पहुंच जाते हैं, ओवरफ्लो होगा बहुत बड़े एरे के लिए। बात समझ आ रही? तो आप उसको हैंडल करो। और कैसे हैंडल करोगे? इस लॉजिक को बदल के यहाँ पे क्या करोगे, स्टार्ट प्लस, मैं इसको मुझे ना डिलीट कम करना है तो मैं लिख दूंगा एंड माइनस स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ स्टार्ट प्लस। लो सॉर्टेड हो गया। समझ रहा हूँ? ये लॉजिक में याद रखना कि ओवरफ्लो बचाने के लिए हम लोगों ने किया है। तो देखोगे तो अभी भी तो मस्त चल रहा है, सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, बहुत सही। तो यार ये थे मेरे लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। एक बिल्कुल कोड प्रॉब्लम है जो स्पीड से देख लो, उसके बाद मैं दूंगा आपको प्रैक्टिस और हम लोग बोलेंगे टाटा बाय बाय और मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो बढ़िया, हम लोग यहाँ पे आ गए। एक बढ़िया सी प्रॉब्लम है यार जिसका नाम है गेस द नंबर, और ये आ चुकी है गूगल और एप्पल में, 2 कंपनी में आ चुकी है और बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। मैं चाहूंगा सभी लोग ट्राई करो। अच्छा अभी इस वीडियो को पॉज करो, 5 मिनट का ट्राई लो कि कैसे आप बाइनरी सर्च लगा सकते हो। मैं इस कोड को हटा देता हूँ, है ना, क्योंकि ये मैंने किसी ना किसी क्लास में करवाया होगा, बट अभी देखो इसको कैसे करोगे। सेम ही काम करना है जो बाइनरी सर्च ने बोला है आपसे। बोला वी आर प्लानिंग द गेस गेम, द गेम इज जस्ट फॉलोज कि भैया आई पिक द नंबर फ्रॉम 1 to n, तो ये 1 से लेके n तक के नंबर, मतलब सॉर्टेड बात हो गई, ठीक है। यू हैव टू गेस विच नंबर आई पिक, तो हमें बताना पड़ेगा कंप्यूटर ने कौन सा नंबर, कंप्यूटर जी ने कौन सा नंबर पिक किया है, इज्जत, ठीक है। आगे एवरी टाइम यू गेस रॉन्ग, हर बार जब आप गलत गेस करोगे तो आई विल टेल यू वेदर द नंबर आई पिक्ड इज हायर और लोअर। बात समझ आ रही है कि आपको बताना पड़ेगा, मतलब ये बताइए आपने बड़ा पिक किया है स्मॉल पिक किया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने कुछ एपीआई बोला कि हमें प्री डिफाइंड एपीआई ऑलरेडी है, मतलब आपको लिखना नहीं पड़ेगा ये कोड, है ना। इंट गेस, अब ये एपीआई है जिसमें एक नंबर आप पास करोगे जो आपको कुछ वैल्यू देगी, -1 देगी, इसका मतलब आपका गेस हायर है जो नंबर उसने पिक किया है। बात समझ आ रही है? मतलब मिड की वैल्यू कैसे थी, मतलब जो नंबर पे क्या है, गेस इज हायर देन द नंबर आई पिक, मतलब मिड मेरा ग्रेटर है, इस केस में मिड मेरा कैसा होगा, ग्रेटर होगा। और यहाँ पे क्या है, मेरा जो मिड है वो स्मॉलर होगा और यहाँ पे मेरा मिड बराबर होगा। बात समझ आ गई? यही काम करना है। चलो स्पीड से कर लेते हैं यार, पर सोच के देखो यार, अपने पास तो वीडियो का कम टाइम है, तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है, 5-10 मिनट का टाइम लो, सोचो कैसे करेंगे। सोच लिया? चलो भाई अब शुरू करते हैं। हाँ तो यहाँ पे हम लोग क्या करें भाई, मुझे तो अपना स्टार्ट चाहिए, तो स्टार्ट तो मुझे मिल गया, तो भी 0 है,
कहाँ तक जाना भैया, एंड तक जाना, तो एंड भी मेरे मिल ही गया मेरे को। एंड कितना है मेरा, एन है, करेक्ट। मैं लगाऊंगा एक वाइल लूप, जब मेरी कंडीशन है कि मेरा जो स्टार्ट है वो लेस देन और इक्वल्स टू क्या रहना चाहिए, एंड। बात समझ आ रही है। अब मुझे कैलकुलेट करना होगा मिड यहाँ पे, तो इंट मिड इज इक्वल्स टू, लॉजिक याद है, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट, करेक्ट, बाई 2। इससे कभी ओवरफ्लो नहीं होता था, एग्जैक्टली मिड निकल आता था। सही बात है या नहीं है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इनकी एपीआई कॉल करनी होगी जिसका नाम है गेस एपीआई, जो कि इंटीजर वैल्यू देता है। तो लेट क्या इंटीजर गेस, सो इंट, ठीक है। अब गेस तो यार वेरिएबल नहीं बना सकते ना, लेट से जी लिख लेते हैं यार। अब मेरे पास जो जी आया है वो क्या होगा, मुझे कॉल करना होगा इस गेस को, ठीक है। अब इस गेस में मुझे पास करना होगा अपनी मिड को। अब अगर इस गेस ने मेरे को क्या दिया, अगर इसने दिया -1, तो इसका मतलब जो है कि जो हमने गेस किया है, मतलब हमारा जो जी है, बात समझ आ रही है, जो हमारा जी है वो कैसा है, इफ व्हाट, कि भैया इफ जो जी की जो वैल्यू आई है दिस इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये मैंने वैल्यू ढूंढ ली, हाँ कि ना। हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न द नंबर आई पिक्ड। तो भैया जी ही रिटर्न नहीं, जी रिटर्न नहीं करना, हमें रिटर्न करना मिड, करेक्ट, रिटर्न मिड। अगर ये मिल जाता है तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, एल्स क्या होगा भैया, माइनस बना सकता है कि भैया जो नंबर ने पिक किया वो स्मॉलर निकल गया, हाइयर निकल गया, योर गेस इज हाइयर देन द नंबर आई पिक्ड। बात समझ, मेरा मिड बड़ा है, जो नंबर मुझे एक्चुअली चाहिए, मतलब मुझे लेफ्ट पार्ट में ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ मेरे पास जो क्या आता है, जो जी है, दिस इज इक्वल्स टू -1, इसका मतलब मुझे लेफ्ट पार्ट में ढूंढने की जरूरत है, और मेरा जो एंड है वो हो जाएगा मिड -1, करेक्ट। और अगर ऐसा नहीं होता तो सिंपल सी बात है कि भैया जो वैल्यू हमारी मिड की है ना वो कैसी है, स्मॉलर है, तो आपको राइट पार्ट में ढूंढना पड़ेगा। और उसके लिए आप क्या करोगे, स्टार्ट को बदल दोगे, स्टार्ट क्या हो जाएगा मेरा, बताओ, मिड +1। बात समझ आ गई सभी को, है ना। और धीरे धीरे से हो जाएगा, लास्ट में कुछ नहीं मिले तो रिटर्न -1, बस हो गया सॉर्टेड। समझ लो, चलो रन करो इस कोड को और बताओ क्या समझ आया, है ना। चलो बढ़िया चल रहा है यार, सबमिट करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी भैया, लॉगिन होगी, लॉगरिथमिक होगी, क्यों, और बहुत बढ़िया ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है ये, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई हर बार आप इनपुट साइज को हाफ से डिवाइड कर रहे हो, और जब भी इनपुट साइज डिवाइड होता है हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी लॉगरिथमिक होती ही है, समझ गए। और धीरे धीरे ये सीखोगे अब टाइम के साथ में। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, क्यों, कोई भी अलग डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं किया गया, समझ गए। चलो अब होमवर्क में क्या करोगे यार, मैं चाहता हूँ कुछ बेसिक प्रॉब्लम सब लोग सॉल्व करो, है ना। मुझे जहां तक याद है स्टार्टिंग की 3-4 प्रॉब्लम मैंने आपको दे दी थी, कितने लोगों ने ईमानदारी से किया मुझे कमेंट में प्लीज बताना, पर मैं चेक कर लूंगा कि डे 2 में होमवर्क में क्या दिया था। लीड कोड ये रहा था होमवर्क, जिसमें 4 स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी, पावर ऑफ 3 तक, है ना। पावर ऑफ 3 तक मैंने दिया हुआ था आपको। अब मुझे देनी है आपको आज की नई प्रॉब्लम्स। तो पावर ऑफ 3 भैया कहाँ है ना, गेस द नंबर, काउंट प्राइम्स, कहाँ चला गया, आई डिजिट था, बढ़िया, फैक्टोरियल ले लूंगा, पावर 3 हो गया, देखिए वहां से ये गैस हाई लोअर तो आपने कर लिया। अब मैं चाहता हूँ आप ये बचे हुए 4 क्वेश्चन पर सॉल्व करने का ट्राई करो, नहीं हो तो कमेंट में बताना, अगले लेक्चर में सॉल्व करूंगा, बट आपकी कमेंट इंपॉर्टेंट है। मुझे पता चलता है आप लोग एंजॉय करो नहीं करो, पता चले मैं आया ये तोप की स्पीड से पढ़ा के निकल गया, क्या फायदा। बात समझ आ रही है ना। तो वो भी मुझे बताओ एक बार कमेंट में कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। प्रैक्टिस में और क्या चाहिए तो बताओगे तो मजा आएगा भाई, समझ गया। चलो कोई लीड कोड करके डाल स्पीड से, लीड कोड MD, और मुझे यहाँ पे डालने हैं अपने क्वेश्चंस। तो मैं डालूंगा क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया आपको क्लास में। तो ये मेरा क्वेश्चन रहा जिसको मैं यहाँ पेस्ट करूंगा, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन कौन सा है, ये रहा। तो ये था अपना क्वेश्चन जो मुझे पेस्ट करना है, तो मैंने अपना क्वेश्चन डाल दिया। उसके बाद मुझे अपनी सॉल्यूशन बतानी है आपको कि हमारी सॉल्यूशन क्या थी, ताकि क्लास कोड आपको मिल पाए। और सभी लोगों को बोलूंगा कि यार कॉपी करके नहीं, अगर आपको पहले खुद से ट्राई करो ना, देख के लिख लो, पर एकदम कॉपी पेस्ट मत कर देना, वरना कुछ नहीं सीखोगे, समझ गए, है ना। सही है यार, मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब उसके बाद मैं दे दूंगा आपके होमवर्क, ठीक है। तो ये हमारा होमवर्क, ट्राई करो एक बार। मुझे पता है ये सर्चिंग और बेस्ड होमवर्क नहीं है, बट यार ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जो आपको सॉल्व करनी चाहिए, है ना। इट्स वेरी हेल्पफुल, अगर आप करोगे तो बढ़िया बात है यार, करोगे तो कुछ बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। मैंने होमवर्क दे दिया है आपको, सभी लोग ट्राई करेंगे। चलो फिर मैं इस वाले कोड को पुश कर देता हूँ स्पीड से, और आपको दिखा देता हूँ गिटहब पे कहाँ मिलेगा, git add git commit -m d3 git push -u origin, बढ़िया।
बहुत सी मैं दिखाता हूँ, मैंने लिंक ओपन की, आपको यही सेम लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। डे 3 पे क्लिक करो, डे 3 पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाओ, ये लीड कोड वाला आपको पूरे यहाँ पे सारा मिल जाएगा, सभी का सभी। ठीक है, ये देख रहे हो, बढ़िया। ये लीड कोड हो गया, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया आपके पास है, इनको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर सकते, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको क्लास कोड मिल जाएगा, समझ गए। जितनी जावा फाइल्स है वो आपका क्लास कोड है, मस्त ओपन करो, प्रैक्टिस करो और मुझे बताओ मजा आया कि नहीं आया। अगर मजा आ रहा है तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग थोड़े टॉपिक सीख लेंगे ना, फिर स्पेसिफिकली लीड कोड कर रहे होंगे, कायदे के साथ कर रहे होंगे, बट उसके लिए मुझे आपसे मोटिवेशन और एनर्जी चाहिए। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक ख्याल रखना, बट प्रैक्टिस करना मत भूलना, और कमेंट तो बिल्कुल नहीं। तो लाइक करना, कमेंट करना, मुझे बताना कि मजा आया कि नहीं आया। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।